आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 22 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद देश भर में अब बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 12,03,992 पहुँच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 3,47,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 4,13,905 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 7,60,807 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 28,875 है। अब तक देश में कुल 1,47,24,546 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 24,000 पार कर गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 9,175 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 24,095 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 7,082, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 16,257, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 756 है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है, उनमें रायसेन का भी शुमार हो गया है। प्रदेश में वर्तमान में इंदौर में 6,225 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,560, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 299 है। भोपाल में 4,512 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,232, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 142। उज्जैन में 997 एक्टिव मरीजों की तादाद 118, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 71। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,394, सक्रिय मरीजों की तादाद 387, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। नीमच में 550 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 58, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। ग्वालियर में कुल 1,755 संक्रमित मरीजों में से 725 एक्टिव एवं 8 लोग काल कलवित हुए हैं। जबलपुर में कुल मरीजों की संख्या 840, एक्टिव मरीजों की तादाद 323, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 20। बुरहानपुर में कुल 450 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 16, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। सागर में कुल मरीजों की संख्या 558, एक्टिव मरीजों की तादाद 111, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 26। खंडवा में 537 कुल एवं एक्टिव 132, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। खरगोन में कुल 536 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 131 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 16। भिंड में 422 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 72 हैं एवं एक मरीज का निधन हुआ है। देवास में कुल मरीज 382 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 114, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। रतलाम में कुल तादाद 314, एक्टिव मरीजों की तादाद 74, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 7। धार में कुल संक्रमित मरीज 311, सक्रिय मरीजों की तादाद 115 तथा जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। मंदसौर में कुल 311 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 121, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। बड़वानी में कुल 274 संक्रमित मरीजों में से 88 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 5। शाजापुर में कुल मरीज 233, एक्टिव मरीज 138 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 4। शिवपुरी में कुल मरीज 247, एक्टिव मरीज 109, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2। टीकमगढ़ में कुल मरीज 244, एक्टिव मरीज 117 एवं 7 मरीजों का निधन हुआ है। इसी तरह रायसेन में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 217, एक्टिव मरीजों की संख्या 101, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 5 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार और शराब कारोबारियों के बीच चले विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को राहत देते हुए कहा है कि पूर्व में आवंटित ठेकों के लिए पुनः ऑक्शन की जरूरत नहीं है। ठेकेदार चाहे तो सरकार के समक्ष ठेके की अवधि 2 माह के लिए बढ़ाए जाने का आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने पहले ही स्वीकृति दे रखी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुना दिया। मुख्य न्यायाधिपति A.K. मित्तल एवं न्यायाधिपति विजय कुमार शुक्ला की अदालत ने अंतिम फैसला पारित किया, जिसमें सभी याचिकाओं को निराकृत करते हुए कहा गया है कि पूर्व में आवंटित ठेकों के लिए पुनः ऑक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ठेकेदार चाहे तो सरकार के समक्ष ठेके की अवधि 2 माह के लिए बढ़ाए जाने का आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने स्वयं ही स्वीकृति प्रदान की है।
ठेकेदारों ने कोर्ट से कहा था कि मार्च माह के अंत तक जब ठेके इत्यादि में उनकी ओर से भाग लिया गया था, उस समय महामारी इतनी भयानक स्थिति में नहीं थी। लिहाजा जिस बढ़ी हुई राशि पर उन्होंने ठेके लिए हैं वे अत्यंत अधिक हैं और इसलिए कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए उन्हें ठेके से बाहर आने दिया जाए और उनके द्वारा जमा धरोहर राशि वापस दी जाए और शराब के ठेकों का पुनः ऑक्शन किया जाए। राज्य सरकार को शराब ठेकों से कुल राजस्व का 17% राजस्व हर साल प्राप्त होता है। कोविड-19 के चलते जब अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, ऐसी स्थिति में सरकारी खर्चे चला पाना सरकार के लिए अत्यंत कठिन हो गया था। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं व राज्य सरकार की बहस 29 जून को पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। ठेकेदारों ने कोरोना काल में शराब दुकानें लंबे समय तक बंद रहने के बावजूद सरकार की ओर से ठेकों की राशि कम न करने की चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद ने दिवंगत निरीक्षक यशवंत पाल की पुत्री कुमारी फाल्गुनी पाल को विशेष प्रकरण मानकर उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने तथा स्वनिरीक्षक देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी की पत्नी श्रीमती सुषमा चंद्रवंशी को विशेष प्रकरण मानकर उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2020-21 से रबी 2022-23 की अवधि के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुक्रम में क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिपरिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत परिधान क्षेत्र में रुपये 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाइयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य किए जाने संबंधी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। उल्लेखनीय है कि विनिर्माण क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं में यंत्र एवं संयंत्र में रुपये 100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई का दर्जा प्राप्त है। मंत्रिपरिषद द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 में संयंत्र एवं मशीनरी में रुपये 25 करोड़ के पूंजी निवेश की मेगा स्तर की निर्धारित विनिर्माण इकाइयों यथारू खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल व लघु वनोपज और IT परियोजनाओं, मय परिधान क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों में विस्तार। डाइवर्सिफिकेशन अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ देने हेतु न्यूनतम पूंजी निवेश की सीमा रुपये 10 करोड़ के स्थान पर रुपये 5 करोड़ किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभ ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत लगने वाला स्टाम्प शुल्क अधिकतम रुपये 50 करने का निर्णय लिया। रायसेन जिले की उपजेल बरेली के सहायक जेल अधीक्षक विनय गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जिला जेल रायसेन किया गया है। अतिरिक्त जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं डॉक्टर GR मीना ने कलेक्टर रायसेन के प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन की कार्यवाही की है। उल्लेखनीय है कि रायसेन जिले की सब जेल बरेली में 20 जुलाई को 67 बंदी एवं 3 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सहायक जेल अधीक्षक विनय गढ़वाल द्वारा कुछ बंदियों को सर्दी जुकाम एवं बुखार के लक्षण होने के बावजूद भी स्वास्थ्य परीक्षण कराकर पृथक नहीं रखा गया, जिसके कारण जेल में अन्य कैदियों एवं स्टाफ को कोरोना का संक्रमण हुआ। श्री गढ़वाल की गंभीर लापरवाही एवं शिथिल नियंत्रण पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संज्ञान में सब जेल बरेली का प्रकरण आया तो उन्होंने सहायक जेल अधीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उपजे हालातों को देखते हुए
विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि स्कूल के बच्चों के माध्यम से होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बार नहीं होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भोपाल में एक जगह 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला और तहसील स्तर पर अधिकारी कार्यक्रम करेंगे। रूठा मानसून अब असर दिखा सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में रीवा, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल एवं होशंगाबाद संभागों के जिलों में तथा देवास जिले में अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके साथ ही सागर, भोपाल संभागों के जिलों में तथा नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर एवं शाजापुर जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में होशंगाबाद संभाग तथा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, गुना, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट एवं मंडला जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही जबलपुर, शहडोल, भोपाल, इंदौर एवं होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने गिरने की संभावना है। प्रदेश के टीकमगढ़ में एक पिता अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ पिछले 3 साल से शौचालय में ही रह रहा है। टीकमगढ़ जिले की तहसील मोहनगढ़ के गांव केशवगढ़ के रहने वाले मगन लाल अहिरवार अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ शौचालय में जिंदगी के दिन बिता रहे हैं। मगन लाल का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव से लेकर आला अधिकारियों तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जब उसके पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं थी तो उसने प्रधानमंत्री समग्र स्वच्छता अभियान के तहत बने शौचालय को ही अपना आशियाना बना लिया। ताज्जुब यह है कि दलित परिवार की हालत से अनजान रहने का दावा करने वाले अफसरों ने शौचालय में गैस और बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। प्रशासन ने शौचालय में अटल योजना के तहत बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन परिवार को दे दिया है। दलित परिवार की हालत का अंदाजा इसी से लग सकता है कि शौचालय में जहां पर कमोड की सीट लगी है वहीं इस परिवार का खाना बनता है और सभी लोग वहीं बैठकर खाना खाते भी हैं। पंचायत सचिव रमेश सिंह घोष कहते हैं कि वे पंचायत में नहीं रहते और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं जतारा के एसडीएम संजय सोनवणे कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला है, इसकी जांच कराने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का टिकट थमा दिया था। जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सांसद के रूप में आज शपथ ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यसभा के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक दूसरे से पहली बार सामना हुआ है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच सियासी अदावत पहले से है। मार्च से पहले तक दोनों कांग्रेस में थे। ऐसे में दोनों की लड़ाई पर्दे के पीछे चलती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग होने के बाद करीब 3 महीने तक तो खामोश रहे। भोपाल मंत्रियों की शपथ के बाद वह कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर सीधे अटैक कर रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हैं। दिग्विजय सिंह के एक आरोप पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस छोड़ने के बाद दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी आमने सामने नहीं आए। पहली बार राज्यसभा के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामना दिग्विजय सिंह से हुआ है। इस दौरान वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद भी मौजूद थे। गुलाम नबी आज़ाद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अभिवादन किया। मुलाकात के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने एक दूसरे का अभिवादन किया। हालांकि दोनों थोड़ा असहज नजर आ रहे थे। दोनों को अभिवादन करते देख वहां मौजूद गुलाम नबी आज़ाद मुस्कुरा रहे थे। दरअसल एमपी की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज और दिग्विजय सिंह को राजा कहते हैं। प्रदेश के सिवनी जिले में लगातार हो रही बारिश से एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के संजय सरोवर बांध का जल स्तर बढ़ गया है।
एक सप्ताह में दूसरी बार मंगलवार को बांध का एक गेट खोला गया है। कार्यपालन यंत्री पीसी महाजन की उपस्थिति में बांध के गेट खोले गए हैं। सिंचाई विभाग के बीआर चौधरी ने बताया कि बांध का जल स्तर 517.25 मीटर पहुंच गया है। 517 मीटर तक जल स्तर रखने के लिए गेट खोले गए हैं। एसडीओ उदय भान सिंह भी गेट खोलने के दौरान मौजूद रहे। बांध के गेट से 2500 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही 500 क्यूसिक मीटर पानी नहर के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। 517 मीटर जल स्तर पहुंचने पर बांध के गेट बंद किए जाएंगे। बांध के जल स्तर पर विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। प्रियदर्शनी के नाम से सुशोभित सिवनी जिले के जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही कामथेन कंपनी को सिंगरौली स्वास्थ्य विभाग द्वारा साल 2016 में ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। इसके अलावा एमपीआरडीसी ने भी इंदौर की मेसर्स कामथेन सिक्योरिटी सर्विस कंपनी को फरवरी 2020 में डिफॉल्टर घोषित कर चुकी है। इसके बाद भी जिला अस्पताल में कंपनी का काम पहले की तरह जारी है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर आए दिन शिकवा शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन सुधार की बात कहकर मामला टालता रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के अन्य जिलों के अस्पतालों में सफाई व सुरक्षा के लिए बुलाए गए टेंडर में कामथेन कंपनी का नाम आने पर कंपनी के टेंडर निरस्त किए जा रहे हैं। इसके बाद भी जिला अस्पताल में कंपनी काम कर रही है। इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व प्रशासन ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 22 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 23 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।